नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर मची हुई उथल पुथल पर बात करेंगे। अभी आपने देखा कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बदल दिया गया और वहाँ की सेना ने जिस तरीके से दिखाया कि बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने संसद में वोटिंग कराई। वोटिंग कराने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पास करके और उन्हें निकाल दिया गया, जबकि वहाँ के पत्रकारों के द्वारा जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो इस तरीके से हैं कि उनको सेना ने मजबूर किया, घर ले जाने के बहाने उन्हें एक हेलीकॉप्टर में डाला। वहाँ उनसे माने आदरणीय इमरान खान जी से मैन हैंडलिंग भी की गई और ये सब करके उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया और उनके सारे विरोधियों से और उनके सत्ता पक्ष के जो लोग थे जिन्होंने छोड़कर विरोधियों से मिल गए थे उन सब से हाथ उठवाए। ये सब सेना का काम था। अब अगर आप सोचें कि इसके पीछे ऐसी क्या बात थी कि बाजवा और इमरान खान की इतनी अच्छी दोस्ती थी, इमरान खान ने ही उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया था, उसके बावजूद बाजवा ने उनके साथ ऐसा किया। तो पहली बात तो यह है कि जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है। ये बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने बाजवा को अपने साथ रखने के लिए 3 साल उनका एक्सटेंशन दिया, पर वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर इन दोनों में मतभेद आ गए थे। तभी से ये चल रहा था कि भाई सेना कभी ना कभी अपना एक्चुअल जो रूप है वो सामने लाएगी। चलिए छोड़िए, इनसे हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से। पर हाँ, भारत के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया आतंकवादियों के कारण, और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बैंक्स थे उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। इवन अमेरिका जो उसे हर साल मदद करता था उसने मदद देने से मना कर दिया। तब इमरान का अमेरिका से मोह भंग हुआ। उसको तो कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे। वो सऊदी भी गया, दुबई भी गया, सब जगह गया, पर उसको मोदी जी की कन्विंस करने के कारण कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोदी जी ने सारे देशों को ये समझाया कि ये पैसा ले जाता है देश की उन्नति के लिए और ये आतंकवादी गतिविधियों पर खर्च करता है, और इसके प्रूफ दिए जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना भी गया। अब चूंकि ये फकीर हो चुका था देश, जिसके यहाँ शक्कर 250 रुपये किलो मिल रही हो, जहाँ 1000 रुपये की मुर्गी मिल रही हो, वहाँ की हालत आप समझ सकते हैं। ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्नति की बात की ही नहीं। उन्होंने जब भी बात की अल्लाह, धर्म और कुरान की बात की। अब वो 1400 साल पुरानी बात, उसको आज भी आप लागू करेंगे तो जो हालत 1400 साल पहले आपके थे वही आज भी रहेंगे। हालात तो बदल नहीं सकते। हालात बदलने के लिए आपको नई सोच लानी पड़ेगी, नए तरीके से विश्व में अपना स्थान बनाना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अमेरिका को ये दुख सताने लगा था कि यूक्रेन से रशिया लड़ रहा है और रशिया को कोई रोक नहीं पा रहा। जब अमेरिका ने रशिया को धमकी दी तो उससे बड़ी धमकी रशिया ने उसको दी कि हम तुम्हें मिटा देंगे अगर तुम हमारे और यूक्रेन के बीच में आए। अमेरिका समझ गया कि जो रशिया है वो मानने वाला नहीं, और रशिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने हमारे देश भारत पर भी कई बार दबाव डाला कि किसी भी तरीके से आप रशिया से दूर हो जाएं, पर इन्होंने कहा, हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जो हमारी विदेश नीति है वो इतनी सशक्त है कि उन्होंने कहा कि आप हमारे अच्छे मित्र हो सकते हैं पर रशिया भी हमारा अच्छा मित्र है। मैं न्यूट्रल रह के दोनों से संबंध रखना चाहूँगा पर कभी भी रशिया को छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छे से अमेरिका ये समझ गया था कि एशिया में एक नई शक्ति उभर रही है जिसका नाम है भारत। भारत के साथ इस समय रशिया जुड़ गया, क्योंकि रशिया का साथ भारत ने मुसीबतों में दिया, और रशिया के पीछे चाइना खड़ा हुआ है। और एशिया में सिर्फ यही 3 देश बहुत मजबूत हैं और ये शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ये यूएन की बात नहीं मान रहे, यूएस की बात नहीं मान रहे, ये अमेरिका से डर नहीं रहे, उसके किसी भी बात को, किसी भी सैंक्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उसकी जो मुद्रा है डॉलर, उसका भी उन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे इंडियन रुपीज़ और जो रशियन करेंसी वो ऊपर आने लगी थी। ये सब देखते हुए जो छुटभइये थे पाकिस्तान जैसे देश, इन्होंने भी समझा कि भाई इस समय तो हमें लग रहा कि जहां भारत जा रहा है हमें उसकी ही विदेशी नीति को फॉलो करना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो हमारे आदरणीय इमरान खान थे, ये भी हवाई जहाज से बैठ के रशिया चले गए जब यूक्रेन पर उसने हमला किया। ये अलग बात है कि रशिया ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पर उन्होंने ये बताया कि साहब हम रशिया के साथ हैं, और उन्होंने खुलेआम मंच पे ये धमकियां देना शुरू कर दी कि अमेरिका
हमारा शोषण कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। अब विश्व धीरे धीरे दो भागों में बंटता जा रहा है। जैसे हमारे देश में एक दो भागों में बंटता जा रहा है, एक तरफ राष्ट्रभक्त लोग हैं, एक राष्ट्र विरोधी हैं। इसमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं, बस ये दो वर्ग में बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से अमेरिका के जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए रशिया ने एक अपने साथी देशों का अलग गुट बनाना शुरू कर दिया था और आज भी जारी है। अमेरिका समझ गया था कि हमारी जो एक छवि है या जो हमारी पकड़ है वो एकदम से खत्म होने वाली है। तो उसने क्या किया कि पाकिस्तान को पुनः लोन और मदद के नाम पर ये कहा गया कि भाई आप इमरान खान जो रशिया समर्थक है उसको हटा दें। बाजवा साहब से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको फिर से मदद चालू करने को तैयार हैं। ये अंदरूनी मामला था। इवन उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक पत्र भी लिखा कि इमरान खान को अगर आप हटाते हैं तो हमारे और आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। अब इसके पीछे की राजनीति आप समझिए। इमरान खान चूंकि अपने देश को भारत के साथ ही रशिया की तरफ ले जा रहा था, जिससे अमेरिका कमजोर पड़ रहा था, तो उसने उनके जो एक अंदरूनी दुश्मन थे बाजवा साहब सेनापति, उनसे दोस्ती करके और लंदन में बैठे नवाज शरीफ की सलाह पर बाइडेन ने कहा कि भाई नवाज शरीफ को पुनः आप प्रधानमंत्री बनाइए, जो कि वहाँ से बेचारे भाग के छुपे हुए हैं लंदन में इतने वर्षों से, और अगर वो आते हैं तो हम आपके देश को मदद करने को तैयार हैं। और नवाज शरीफ ने वहाँ पे उनको विश्वास दिलाया बाइडेन को कि अगर आप मुझे पुनः प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाते हैं तो हम अमेरिका की तरफ होंगे, अमेरिका की मदद करेंगे, अमेरिका की बातें मानेंगे। अमेरिका ने भी उसके एवज में उन्हें वो जो टुकड़े होते हैं वो देने की बात मान ली। ये अंदरूनी राजनीति थी। और जो बाइडेन ने एक पत्र लिखा आई मीन टू से बाजवा को, वो बाजवा का पत्र इमरान खान ने मीडिया में लीक कर दिया और जो संसद के अध्यक्ष हैं उनको दे दिया कि भाई आप देखिए इस तरीके से मुझे हटाने की राजनीति चल रही। पर एक भिखारी क्या चाहेगा, खाना जहाँ मिलेगा, चाहे वो उसके धर्म का हो या ना हो, उसके मन का हो या ना हो, वो तो वही कुत्ता कहाँ पूछे लाएगा जहाँ रोटी मिलेगी। इनकी बात तो रोटी थी नहीं, तो इन्होंने क्या हुआ, अमेरिका का साथ देना मुनासिब समझा। और अमेरिका का साथ देने की शर्त ये थी कि इमरान को कैसे भी हटाइए और नवाज शरीफ को बिठाइए। अब वही हुआ था। वहाँ की सेना ने इस बार प्रजातंत्र और उसका ढकोसला सामने सबके लाया, पर अंदरूनी खबर यही है कि इमरान खान को मजबूर करके सेना से दम दिलवा के उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको हटाया गया और इस समय नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जो कुछ दिन के मेहमान हैं, क्योंकि बहुत जल्दी नवाज शरीफ पर चल रहे जो लूट खसोट के मामले हैं उनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। वो खत्म होते ही नवाज शरीफ लंदन से अपना डेरा डंपा लेके पुनः लाहौर आ जाएंगे और फिर उनके भाई इस्तीफा देंगे और नवाज शरीफ पुनः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। ये तो सत्य है कि अभी तक पाकिस्तान में 23 प्रधानमंत्री बने 1947 के बाद, और किसी ने भी 5 साल पाकिस्तान में राज नहीं किया। उसी के तहत इमरान भी उड़ा दिए गए, क्योंकि सेना ये बताना चाहती है कि सर्वे सर्वहाम है। पर अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इमरान का बदलाव हुआ, जो इमरान कह रहा था, जिसको लोग कह रहे थे कि नाटक है, ये बिल्कुल भी नाटक नहीं है। ये बाइडेन ने ही उसे हटाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान को रशिया से हटाकर अपनी तरफ लेने के बाद बाइडेन ने आज ही मोदी से निवेदन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और आज ही उसने भारत से भी मीटिंग की है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से एशियन पावर, एशियन देश खिसक रहे हैं। पर वो भारत को नहीं जानता, मोदी को भी शायद उतना अच्छा नहीं जानता। वो सोच रहा है कि जिस तरीके से हमने इमरान को पाकिस्तान से हटाकर पाकिस्तान में अपना आदमी बिठाने का जो मंसूबा था पूरा कर लिया, वैसा ही यहाँ होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से अमेरिका यहाँ की जो एंटी नेशन ताकतें हैं उनको काफ़ी फंडिंग कर रहा है, ताकि मोदी को हटाया जा सके। जैसे किसान आंदोलन, CAA, यहाँ वहाँ, इन सब में US के लोग लगे हुए हैं, UN के लोग लगे हुए हैं, ताकि देश में अराजकता पैदा हो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़े और वो अपने किसी पपेट को हिंदुस्तान में बिठा दे, जिस तरीके से उसने सोनिया को बिठाला था। इस तरीके से एशिया के जो ताकतवर देश हैं उन पे अपने अपने आदमी बिठाकर फिर वो रशिया और चाइना को दबा सके। इसीलिए आज बहुत ही इमरजेंसी बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो रही है। पर प्रधानमंत्री ने जो कहना था वो टेलीविजन पे बाइडेन से कह दिया। बाइडेन कितना भी चतुर बने, ये छोटे छोटे भिखारी और कुत्तों को तो वो अपने पीछे लगा सकता है।
पर हिंदुस्तान की सोच को नहीं बदल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि यूक्रेन क्या है, हिंदुस्तान जानता है कि बाइडेन और उसका अमेरिका क्या है, वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, ये हम बहुत अच्छे से पहचान गए। इसलिए हमने किसी का भी साथ न देते हुए सत्य का साथ दिया और आज भी उस पर अड़े हैं। तो यही अंतर्राष्ट्रीय बात की जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें अमेरिका का हाथ था, इसलिए कि वो रशिया चला गया था। अब वो अपने आदमी नवाज शरीफ को बिठा लेगा। इसी तरीके से वो हिंदुस्तान में भी आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम और बढ़ाएगा और पैसे देगा, ताकि यहाँ पे इस तरीके के दंगे हों। दंगे होने के बाद अराजकता फैले, अराजकता के बाद मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप आए और फिर वो अगली बार हारे और उसका कोई पपेट प्रधानमंत्री जैसे पप्पू है अपना, उसको बिठा सके। पर शायद उसको मालूम नहीं है कि इस समय देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो पूर्ण रूप से जाग चुका है। वो सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रिक योजनाएं हैं उनको समझ चुका है। जब तक मोदी इस दुनिया में जीवित हैं, हिंदू बहुसंख्यक उनके साथ है। मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, चाहे आप कितने भी दंगे करा लें, कितने भी पैसे भेज लें। हिंदुस्तान अब पुनः किसी का गुलाम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एशिया में सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा तो हमारा देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चाल में हमारा देश फंसने वाला नहीं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।